मुजफ्फरपुर में हेमा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। बर्थडे में हॉर्स फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल, 4 व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिले में अचानक मौसम का मिजाज बदला, दिन भर हुई रुक रुक कर बारिश, कहीं कहीं ओले भी पड़े। और बरूराज थाना क्षेत्र के चनही चौक के समीप अपराधियों ने व्यवसायी से हथियार के बल पर नकदी समेत लूटे 10 लाख के जेवरात। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। मोतीपुर थाना क्षेत्र में बर्थडे हॉर्स फायरिंग होने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जिले के मोतीपुर में बर्थडे पार्टी में हॉर्स फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो छाया हुआ है। हालांकि पुलिस ने इस मामले का निष्पादन कर लिया है। 4 शातिरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इनके पास से पिस्टल और गोली भी बरामद हुई है। इसी पिस्टल से हॉर्स फायरिंग किया गया था। जेल भेजने के बाद यह वीडियो शुक्रवार को वायरल होने लगा है। यह वीडियो 45 सेकंड का है, जिसे वैशाल नाम के युवक ने अपने फेसबुक आईडी पर पोस्ट किया है। वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक केक काट रहा है, जबकि वहां पर कई युवक मौजूद हैं। एक युवक जिसने माथे में लाल रंग का गमछा लपेट रखा है, वह अचानक से पिस्टल निकालता है और हवा में 2 राउंड फायरिंग करता है। इसके बाद सब मिलकर बर्थडे बॉय के चेहरे पर केक लगाते हैं। फिर से 1 राउंड फायरिंग होती है। उक्त वीडियो बुधवार की बताई जा रही है। मामला पुलिस के संज्ञान में पहुंचा। डीएसपी वेस्ट अभिषेक आनंद ने फायरिंग करने वाले युवकों की पहचान करवाई। इसके बाद सभी का लोकेशन पता किया गया। गुरुवार को चारों युवक दामोदरपुर से जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने इन चारों को दबोच लिया। इनकी पहचान मोतीपुर बगाही के राजीव, मोहम्मद वारिस, चंद्र प्रकाश और विकास कुमार के रूप में हुई है। डीएसपी वेस्ट ने बताया कि पुलिस ने अपने बयान पर आर्म्स एक्ट में एफआईआर दर्ज, चारों को जेल भेज दिया है। एक्चुअली कल दिन में दिवागश्ती के समय में सूचना मिली थी कि कुछ ऐसे लड़के जिन्होंने परसों रात को देर रात को हर्ष फायरिंग वगैरह भी की थी, वो लोग दामोदरपुर वाले एरिया से गुजर रहे हैं। तो इस तुरंत सूचना के मिलते के साथ पुलिस ने, काटी थाने ने अपनी टीम बनाई और हम लोगों ने मिलके उनको बीच रोड पे रोका और एक गाड़ी और हथियार के साथ 4 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। लोग रहने वाले कहाँ के हैं? ये सब मोतीपुर के लड़के हैं और बाकी इनका डिटेल्स अभी देखा जा रहा है। जिले में कल देर रात अचानक मौसम बदला, तेज बर्फीली हवाओं के साथ रुक रुक कर तेज बारिश होती रही। जिले में तेज बर्फीली हवाओं के साथ झमाझम बारिश ने एक बार फिर और ठंड बढ़ा दी है। गुरुवार की रात से हो रही बारिश मौसम को और कूल कर दिया है। वहीं शुक्रवार को सुबह से ही तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में भारी बदलाव हुआ है। इसके प्रभाव से जिले में गरज वाले बादल के साथ रुक रुक कर बारिश हुई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम विभाग के अनुसार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जिले में अनेक स्थानों पर मध्यम वर्षा भी हो सकती है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 7 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चल रही है। अब पूर्वा हवा चलने की संभावना है। वहीं मौसम के बदले मिजाज ने जिले में ठंड बढ़ा दी है। ठंड से बचाव लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड के कारण लोग घर में ही दुबके हुए हैं। एक दिन पहले ही से अलर्ट जारी किया गया था कि पछुआ हवा चलेगी और बारिश होगी। उसी के आलोक में ये देख रहे हैं कि कल रात से ही मौसम में बड़ा ही परिवर्तन आया है। तापमान भी गिरा है और लगातार हवाएं चल रही हैं। इसे लेकर के जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किया है। जिलाधिकारी ने सभी सीओ को निर्देशित किया है, यदि इस पर कोई नुकसान होता है इससे तो उसका आकलन करना सुनिश्चित करेंगे तथा सुरक्षा और बचाव के कार्य को लेकर के भी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। विशेषकर आपदा प्रबंधन को भी इसके लिए निर्देश जारी किया गया है।
तो हम समझते हैं कि 1-2 दिन के बाद मौसम ठीक हो जाएगी और जब तक है तब तक जिला प्रशासन की नज़र बनी हुई है इस मौसम पे। दिन भर हुई रुक रुक कर तेज बारिश ने शहर के कई इलाकों को जलमग्न कर दिया। नगर निगम भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन हर बारिश में इसकी पोल खुल ही जाती है। गुरुवार की रात से रुक रुक कर हो रही तेज बारिश ने शहर को फिर से पानी पानी कर दिया है। शहर के लोगों को घर से बाहर निकलने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धर्मशाला चौक के पास से लगे सड़क पर पानी से बचने के लिए लोगों को लॉन्ग जंप, हाई जंप करना पड़ रहा है। यही स्थिति रही तो मुजफ्फरपुर कैसे बनेगा स्मार्ट सिटी? शहरी इलाके में बीते रात से रुक रुक कर हो रही बारिश ने कई जगह को जलमग्न कर दिया है। वहीं आम लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र की जो वास्तविक हालात है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के माध्यम से भी जिलेवासी हमेशा देखते हैं वास्तविक स्थिति को। जो परिस्थितियां हैं, हर साल यहाँ डेंगू से कई लोग बीमार होते हैं, कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। स्मार्ट सिटी के नाम पर यह स्मार्ट सिटी भी एक जुमला साबित हो चुकी है इस शहर के लिए और एक तरीके से अभिशाप भी कहिए और यूं कहिए तो पूर्व विधायक जी के राजनीतिक मृत्यु का यह बहुत बड़ा शब्द है स्मार्ट सिटी। आप शहर के कल्याणी हो, मोती झील हो, तिलक मैदान हो, जो भी मुख्य सड़क और चौराहे हैं वहाँ थोड़ी सी भी बारिश 10 मिनट 5 मिनट के बारिश में यहाँ की स्थिति काफ़ी दयनीय हो जा रही है और जिसके कारण शहर में कुव्यवस्था के साथ साथ यहाँ नारकीय स्थिति के साथ साथ कई गंभीर बीमारियों को यह मूल रूप से निमंत्रण देता है। सकरा थाना क्षेत्र के परशुराम पसदेही गांव में गुरुवार की देर रात बाइक सवार 2 अपराधियों ने एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। जिले के सकरा थाना क्षेत्र के रामपुर मणि पंचायत के अंतर्गत परशुराम पंचदही गांव में गुरुवार रात अपराधियों ने एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर बाइक सवार 2 अपराधी भाग निकले। मृतक की पहचान स्थानीय मंटन राम के रूप में हुई है। वह मनरेगा में मजदूरी करता था। घटना से आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सूचना मिलने पर थानेदार सरोज कुमार मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाकर शांत कराया। उचित और त्वरित कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद लोगों ने सड़क जाम समाप्त किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। कुछ लोगों का कहना है कि वह रात को घर के बाहर खड़ा था, तभी बाइक से 2 अपराधी आए, उससे कुछ बात की और मुंह में पिस्टल सटाकर गोली मार दिया। थानेदार का कहना है कि जितने लोग उतनी तरह की बातें सामने आ रही हैं। परिजन का बयान दर्ज होने के बाद ही सही कारण सामने आएगा। बताया जा रहा है कि मंटन 2 भाई व 4 बहन था। 2 बहन व 1 भाई की शादी हो चुकी है। 2 बहन अभी छोटी है। मृतक साधारण मजदूर था और मजदूरी करके अपने परिवार के साथ रहता था। पहले मतलब नंबर पर कॉल आ रहा था, एक लेडीज फ़ोन कर रहा था, तो वो लड़का बोला कि इस नंबर पर क्यों कॉल कर रहे हैं, तो वो बोला है कि बात करने के लिए आपसे। तो बोला कि हम जानते नहीं है तो आपसे क्यों बात करेंगे। तो बोला कि तो गाली उली देने लगा। फिर मैं मम्मी को दे दिया बात करने के लिए। मम्मी बात किया तो बोल रहा है कि हम बात करने के लिए फ़ोन करते हैं, आप लोग क्यों काटते हैं फ़ोन, ऐसा बोल रहा था। इसके बाद हुआ कि बोलो हम अपना स्पेंड को देते हैं, बोलो वही बताएगा आप, ऐसा बोल रहा। रातें क्या हुआ था? रातें तो हुआ सर कि हम लोग नहीं थे और घर पे थे। हम लोग रेगा में काम करने गया था और वहाँ से आया काम करके और पैदल ही गया चौक पे, आनंद विहार चौक पे। तो वहाँ गया तो वहाँ से कोई गाड़ी वाला धक्का दे दिया था। धक्का देने के बाद वो गिर गया। तो वहाँ से 2-4 आदमी पकड़ के उसको लेकर आए और यहाँ इलाज थोड़ा मोड़ा हुआ तो ठीक थे वो। फिर दोबारा में उसको चप्पल शायद छूट गया क्या, तो उसको लगा कि मेरा चप्पल नहीं है, तो गया चप्पल लेने के लिए। चप्पल भी नहीं मिला, आ रहा था बस उतने ही में मुँह में सटा के गोली मार दिया। कौन मारा था गोली? अब गोली कौन मारा से नहीं पकड़ाया। शराब माफिया ये सब का भी बात है? नहीं सर, ऐसा तो कोई शराब उराब का बात नहीं है। नहीं। बेटा उठल गए फोन, ये 10 दिन होला यहाँ, 10 दिन मुश्किल से
उन्हीं से फ़ोन कल गई तो बेटा उठल गई तो कहलक ऐसे आप कहाँ से बोलते हैं, किसका से बात करना है, तो आप न फ़ोन किए हैं, आप न बोलिए, तो नहीं हम नहीं फ़ोन किए हैं, आप न फ़ोन किए तो हम फ़ोन उठाए हैं, से बोलिए ना क्या कहना है, किसका से बात करना है। तो बात हमको नहीं करना है किसी से, फ़ोन काट दिलकै, फ़ोन काट दिलकै। फिर दोबारा में कलकै 4:39 पर फ़ोन अलै, फिर अलै 5 बजे 6 बजे रहे। फिर हमर बेटा फ़ोन उठलकै तो हम कहली रे कौन है ला हम पूछैले, तो हम कहले हेलो कौन आदमी, तो कहिए कि कोनो आदमी नहीं है, कहाँ से आप बोलते हैं, फ़ोन बार बार ही नंबर पर काहे करता है। हम कहले कि हम कहाँ फ़ोन एने से करते हैं, उन्हीं से फ़ोन आया है, बोलिए ना कौन आदमी है, किसका से बात करना है तो हम बात कर लेंगे, बोलिए ना। तो नहीं बात करना नहीं है, से हम बउआ के पप्पा के नंबर दे दिए हैं, बउआ के पप्पा आपका स्वागत करेगी। हम कहली बउआ के पप्पा स्वागत करते तो इन्हें से स्वागत ना मिलते, एनू से स्वागत मिलते। तो ठीक है फरिया लीजिएगा। तो फ़ोन काट दिलकै, फ़ोन काट दिलकै। तो फिर ओकर मर्दवा लै तो फ़ोन धरलकै तो कहै छै अरे साला तुम कहाँ से बोलता है रे, इस नंबर पर फ़ोन किया है। और बेटा कहल कि नहीं सर हम फ़ोन नहीं किए हैं, से उधर से फ़ोन 2 मरते आया है तो हम उठाए हैं कॉल, इधर से कोई नहीं कॉल किया है, उधर से आप किए हैं, साले तुमको हम बता देंगे, कहीं भी रहो बता देंगे। विश्व कैंसर दिवस पर भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र की तरफ से कैंसर स्क्रीनिंग और जागरूकता अभियान की शुरुआत बिहार के 14 जिलों में की गई है। इसी कड़ी में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र की ओर से मालीघाट और सदर अस्पताल में कैंसर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही संस्थान की ओर से नुक्कड़ नाटक कर कैंसर से होने वाले नुकसान के बारे में भी बताया गया। साथ ही स्क्रीनिंग की गई। सामुदायिक स्तर पर कैंसर को लेकर जागरूकता अभियान चलने से कैंसर को लेकर लोगों में कई तरह की भ्रांतियां कम हुई हैं। इस अवसर पर संस्थान के डॉक्टर दिव्या किरण ने बताया कि कैंसर के शुरुआती दिनों में पता चलने पर उसका सही समय पर इलाज कर सामान्य जिंदगी व्यतीत की जा सकती है। विश्व कैंसर दिवस इस बार का हमारा थीम है क्लोज द केयर गैप। इसका मतलब है कि लोगों के बीच जो कैंसर को लेकर के कुछ डाउट्स हैं उसको कैसे हम लोग कम करें और कैंसर पीड़ित मरीजों को कैसे हम लोग मदद करें और उनको ठीक कर दें। इसके लिए हमारे कैंसर स्क्रीनिंग टीम जो हमारी मुजफ्फरपुर की है, हम लोगों ने आज आशा ट्रेनिंग जो मालीघाट में चल रहा है एनसीडी के थ्रू, ये हर 5 दिन का ये प्रोग्राम होता है। हम लोग उस प्रोग्राम में आज हमारी टीम गई है, वहाँ पे एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन हुआ था और वहाँ पे जितनी भी आशा वर्कर्स थी उन लोगों की हमने स्क्रीनिंग भी की है साथ के साथ। और स्क्रीनिंग में हम लोग उसमें ओरल स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट और सर्वाइकल स्क्रीनिंग करते हैं और जो भी उसमें हमें सस्पेक्टेड केसेस मिलते हैं या डाउटफुल केसेस लगते हैं उनको फिर हम लोग फॉलोअप पे रखते हैं और अपने सदर हॉस्पिटल में या फिर SKMCH के अपने मेन हॉस्पिटल में होमी भाभा कैंसर अस्पताल में बुला करके वहाँ पे उनका आगे का जांच करवाते हैं। ये किस प्रकार के अभी जो आपका लगातार जागरूकता किन किन जिलों में चल रहा है और कैसे लोगों में अवेयरनेस कर पा रहे हैं कि लोग शुरुआती दिनों में ही इसका पता चल जाए तो इलाज करा लें? ये हम लोग अभी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन हमें फंड कर रही है जिसके थ्रू हम 14 डिस्ट्रिक्ट में इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम को। और हम लोग ग्राउंड लेवल पे जाकर के ज़्यादा जागरूकता फैला रहे हैं। जैसे हम लोग गांव में जाकर के और पिछड़े इलाकों में जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं और वहाँ पे लोगों की जांच कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि तंबाकू खाने से या फिर किसी भी प्रकार का नशा करने से क्या नुकसान हो सकता है। और उसी प्रकार हम लोग महिलाओं को बता रहे हैं ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में, स्वयं स्तन परीक्षण कैसे करें, क्योंकि स्तन का कैंसर जो है उसको महिलाएं खुद भी पकड़ के उसका आगे का ट्रीटमेंट करवा सकती हैं।
और सर्वाइकल का सबसे बड़ा कारण होता है स्वच्छता की कमी। वो साफ सफाई नहीं रखने के कारण से बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, सबसे बड़ा कारण ये। या फिर गांव में कम उम्र में शादी हो जाती है, ज़्यादा बच्चे होते हैं, इन कारणों से होता है। तो हम लोग इसके रिगार्डिंग, हमारा पैम्पलेट भी है, हमारे पास हमारे सोशल वर्कर हैं, वो लोग भी जागरूकता फैलाते हैं। कोरोना के जाइकोव डी वैक्सीन जिले में 40,000 दी गई। यह वैक्सीन 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को दी जाएगी। जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना के जाइडस कैडिला की वैक्सीन जाइकोव डी की 40,000 वैक्सीन दी गई है, जिसे सोमवार से 4 चिन्हित स्थलों SKMCH अस्पताल, सदर अस्पताल, कुढ़नी PHC और मुशहरी PHC में शुरू किया जाएगा। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अजय कुमार पांडे ने बताया कि जाइडस कैडिला की वैक्सीन जाइकोव डी की 40,000 वैक्सीन मिली है, जो 18 वर्ष से ऊपर के वैसे व्यक्तियों को दी जाएगी जिन्हें एक भी टीका नहीं लगाया है। मेरे पास 40,000 डोज आए हैं, जो हम लोग 7 फरवरी से काम शुरू करेंगे। आज मेरा 4 जगह जो सेलेक्टेड प्लेस है, वहाँ से 2-2 ANM को हम लोग बुलाए हैं, जिनका मतलब रिफ्रेशर ट्रेनिंग हम करेंगे, ताकि उस दिन कोई विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं हो। यह 4 साइट में एक सदर अस्पताल है, एक मेडिकल कॉलेज है, एक कुढ़नी अस्पताल है, एक मुशहरी अस्पताल है। यह 18 साल से ऊपर के बच्चे को लोगों को दिया जाएगा, और जिनको अभी तक किसी तरह की सुई नहीं पड़ी है, उन्हीं को हम लोग प्रथम खुराक से शुरू करेंगे। इसमें 3 खुराक है, 28-28 दिन पर 3 डोज पड़ेंगे। किस प्रकार का ये डोज है? यह जो है सो नीडल लेस है। जब सिरिंज नहीं है, इसमें नीडल नहीं है, तो कोई दर्द नहीं होगी, यही इसकी खासियत है। सरस्वती पूजा पर शहर में फूड डिलीवरी कंपनी छोटू लाल का शुभारंभ किया जाएगा, जिसकी जानकारी कंपनी की ओर से दी गई। सरस्वती पूजा 5 फरवरी को छोटू लाल ऐप का शहर में विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। छोटू लाल ऐप के जरिए लोग घर बैठे मनपसंद व्यंजन और अपनी मनपसंद रेस्टोरेंट से मंगवा सकते हैं। छोटू लाल का दावा है कि सही समय पर डिलीवरी बॉय डिलीवरी पहुंचाएंगे। कंपनी के डायरेक्टर ने बताया कि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए इस कंपनी की शुरुआत की गई है। बसंत पंचमी के दिन से घर बैठे सुस्वादु भोजन की उपलब्धता और आनंद उठाने के लिए छोटू लाल ऐप से आप ऑर्डर करें और त्वरित विश्वसनीय सेवा लेकर छोटू लाल आपके घर तक आपके स्वाद के अनुसार नाश्ता हो, भोजन हो, चाहे मनपसंद जो भी रेस्टोरेंट हो, होटल हो, आपके लिए छोटू लाल आपके दर पर आपके स्वाद का सम्मान करते हुए आनंद और सेवा के लिए उपलब्ध हो जाएगा। इसकी सेवा कहाँ तक रहेगी? लोकेशन क्या होगा? मुजफ्फरपुर के 10 किलोमीटर क्षेत्र में। और इसके लिए इस ऐप को लेकर आने वाले हैं, इस सेवा के पीछे जिनका संकल्प, जिनकी निष्ठा, जिनका समर्पण है, ऐसे डॉक्टर राजीव कुमार जी, शत्रुघ्न चौरसिया जी, अविनाश तिरंगा जी उर्फ ऑक्सीजन बाबा और संस्कृति कर्मी सोनू सिंह लगातार आपसे रूबरू हैं। हम इसके लिए इस शहर की ओर से भी अभिनंदन करते हैं डॉक्टर राजीव कुमार जी का और शत्रुघ्न चौरसिया जी का, कि आप घर बैठे सब कुछ उपलब्ध करा रहे हैं। छोटू लाल एक देसी ऐप है और आत्मनिर्भर भारत का एक प्रयोग है हमारा। स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ के तर्ज पर हमने एक शुरुआत की है। यहाँ जो भी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं वो क्या करती हैं उससे मतलब नहीं। मुजफ्फरपुर का अपना ऐप है जो पूरे बिहार में काम करेगा। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। Okay. हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक सुंदर सा घर हो, वह भी अपना। इन सपनों को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर में आ गया है देवांशी बिल्डर एंड डेवलपर्स OPC प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी आपको ऐसा टाउनशिप प्रोवाइड कर रही है जो कि सारी सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। गेटेड सोसाइटी, पार्क, वर्शिप प्लेस, कवर्ड ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी और ब्लैक कारपेट रोड की सुविधा भी दी जा रही है। तो अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा पता है RK हाउस NH 77 मलंग स्थान मंदिर के पीछे, पटना रोड, अतिथि होटल के निकट, मुजफ्फरपुर।
हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9031800212 और 9031800213। This is our company Devanshu Builders and I am the business development manager of this company. हमारी कंपनी नोएडा की बेस्ड कंपनी है जो कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर लोकेशन में फर्स्ट मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट रन कर रही है, जिसमें कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। गेटेड सोसाइटी, पार्क, टेम्पल, पिच रोड, अलॉन्ग विद दैट पार्क एंड टेम्पल, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे प्लॉट पे। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब चार दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722।
हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट ब्लेजर, विंटर के जैकेट स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बरूराज थाना क्षेत्र में अपराधियों ने हथियार के बल पर आभूषण व्यवसायी से 10 लाख रुपए की लूट की। जिले में अपराधियों ने गुरुवार रात अलग अलग जगहों पर जमकर तांडव मचाया। पहले सकरा थाना क्षेत्र में मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं बरूराज में आभूषण व्यवसायी से 10 लाख के जेवरात लूट लिए। घटना मोतीपुर साहिबगंज रोड स्थित चन्ही चौक के पास घटी। व्यवसायी मुन्ना चौधरी शहर से आभूषण की खरीदारी कर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 6 अपराधियों ने उन्हें ओवरटेक कर रोका। जब वे बाइक स्पीड से भगाने लगे तो पीछे से टक्कर मार दिया। संतुलन खोकर वे गिर पड़े। इस पर सभी अपराधी उन पर टूट पड़े और जमकर मारपीट करने लगे। एक अपराधी ने डिक्की खोलकर उसमें रखे जेवरात लूट लिए। उनके पास 35,000 रुपए कैश भी था, उसे भी लूट लिया। जेवरात में सोने का हार, डायमंड सेट और अंगूठी था। उनका आभूषण दुकान बरूराज में है। पीड़ित ने घटना की सूचना पुलिस को दी। थानेदार राजकुमार मौके पर पहुंचे और पूछताछ की। बताया कि 2 बाइक से 6 की संख्या में अपराधी थे। सभी की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच रही होगी। अपराधियों ने मारपीट के बाद गन पॉइंट पर उन्हें कब्जे में ले लिया। मुंह खोलने या शोर मचाने पर गोली मारने की धमकी दी। इससे वे सहम गए थे। अगर थोड़ी भी विरोध करते तो अपराधी उन्हें गोली मार देते। लूटपाट के बाद अपराधियों ने उनका मोबाइल छीनकर झाड़ियों में फेंक दिया, फिर पिस्टल लहराते हुए वहां से भाग निकले। मुजफ्फरपुर से आ रहे थे हम। अच्छा। 200 ग्राम के करीब में जेवर था। अच्छा। एक डायमंड अंगूठी था। अच्छा। एक अपाची पहले से आगे खड़ा था, पीछे से अपाची वाला आया। अच्छा। और ओवरटेक करके साइड करके गिरा दिया और हाथापाई करके जेवर से लूट लिया। क्या क्या जेवर में था? डायमंड का अंगूठी था, 2 हार था और वही मंगलसूत्र सब लेके था 200 ग्राम। कितने कीमत का था? 10-12 लाख के करीब। 10 से 12 लाख का। क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार चौधरी। कहाँ घर हुआ? बरूराज। कहाँ दुकान है? बरूराज थाना कैंपस में। थाना कैंपस में। ये घटना कितने बजे हुआ है? टाइम तो नहीं देखे, वही 7 बजे के करीब। 7 बजे। समाहरणालय सभा कक्ष में ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण को लेकर शुक्रवार को समाहरणालय सभा कक्ष में जिला अधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में 1 दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यशाला में ग्राम पंचायतों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास के मद्देनजर विभिन्न विभागों द्वारा ली जाने वाली योजनाओं का चयन, उनका अनुमोदन और उसके क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत जानकारी जिला पंचायती राज प्रशाखा के प्रशिक्षकों के द्वारा उपलब्ध कराई गई। मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि ग्राम पंचायत विकास योजनाओं का निर्माण पंचायत स्तर पर किया जाना है। ग्राम पंचायतों द्वारा सहभागी नियोजन से तैयार की गई कार्य योजना संसाधनों के बेहतर प्रबंधन एवं विभिन्न संसाधनों के कन्वर्जेंस पर आधारित है। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों को सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तित्व विकास की दिशा में प्रगतिशील करना एवं समुदाय के निर्णय लेने में सक्षम बनाना है।
इससे विकास कार्यों में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व में बढ़ोतरी आएगी। आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं के साथ साथ सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाओं के चयन को प्राथमिकता देनी भी इसका उद्देश्य है। पंचायत में जितने भी विकासात्मक गतिविधियाँ हैं उसकी आयोजना बनाने के लिए ग्राम पंचायत के माध्यम से सभी विषयों पर विचार विमर्श किया जाना है और ग्राम पंचायत के स्तर पर जितने भी कर्मी होते हैं और जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उन सभी के साथ बैठ करके ग्राम पंचायत के जितने भी मेंबर्स हैं, ग्राम पंचायत में जितने भी नागरिक, ये सभी लोग एक साथ बैठ करके गाँव में क्या कमियाँ हैं, क्या संसाधन उपलब्ध हैं, उसके आधार पर पूरा मैपिंग की जाती है और मैपिंग करने के पश्चात जो गैप है उसको आइडेंटिफाई करके आगे आने वाले वर्षों में हमें कौन कौन से कार्य कराने हैं इसके बारे में पूरी एक टाइमलाइन तय किया जाता है, स्कीम्स तय की जाती हैं। इसी को लेकर आज प्रशिक्षण सत्र चलाया जा रहा है जिसमें पंचायत स्तर के कर्मियों से लेकर के और प्रखंड स्तर के कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है ताकि उसकी योजना सही तरीके से बन सके और ग्राम पंचायत में जितने भी विकासात्मक गतिविधियाँ हैं वो सही तरीके से क्रियान्वित हो सके, इसका प्रशिक्षण दिया जाए। जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष ने सदस्यता अभियान और संगठनात्मक चुनाव को लेकर बैठक। तिलक मैदान स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में शुक्रवार को जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल की अध्यक्षता में प्रखंड के नव नियुक्त प्रभारियों के साथ सदस्यता अभियान और संगठनात्मक चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिला अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार संपूर्ण बिहार एवं देश के सदस्यता अभियान चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से प्रखंड से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर संगठन चुनाव सुनिश्चित है, जिसके मद्देनजर जिले के सभी प्रखंड प्रभारियों के संग विमर्श कर पूरे जिले में 2 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और प्रखंड अध्यक्ष एवं प्रभारियों से इस मिशन में लग जाने का आह्वान किया है। भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में सदस्यता अभियान एवं संगठनात्मक चुनाव पर चर्चा के लिए सभी प्रखंड अध्यक्ष और प्रखंड में बनाए गए सभी प्रभारी की बैठक बुलाई गई थी और इस पर चर्चाएं की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाना है। 2 लाख सदस्य का हम लोग टारगेट दिए हैं सभी प्रखंड अध्यक्ष को, प्रभारी गण को, कि सभी जाति सभी धर्म के लोगों को इसमें सदस्य बनाना है। जो कांग्रेसी जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी है या जो पुराने कांग्रेसी है जो घर में बैठ गए हैं उनके पास भी जाकर आग्रह करके उनको एक्टिव करना है और अपने पार्टी का जो विचारधारा है उनको बताना है और इसका चुनाव ये मार्च तक यह जो है सदस्यता अभियान चलाई जाएगी। उसके उनके लिए क्या किया जाएगा? सबको मिलाना है। हम जाएंगे उनके पास, हमारे प्रखंड अध्यक्ष जाएंगे, हमारे प्रभारी जाएंगे, जाकर उनको मनाएंगे। अगर जो सबको कहेंगे कि भाई सब लोग एकजुट हो और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनिए और चुनाव में भागीदारी चुनाव लड़िए, आप सदस्य बनाइए और चुनाव लड़िए। नगर निगम द्वारा शहर की बड़ी नाली के सफाई के लिए 3 सुपर सकर मशीन लाई। नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारी शुरू कर दी है। सफाई में नई तकनीक और उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। बड़े नालों की सफाई के लिए सुपर सकर मशीन की खरीदारी की गई है। 3 मशीन शुक्रवार को शहर पहुंच गई है। यह मशीन 200 फीट की दूरी से ही कचरे को खींच लेती है। इसके आने के बाद नालों की सफाई के लिए मजदूरों को नहीं उतरना होगा। संकरे स्थानों पर भी मशीन पाइप के जरिए कचरे को खींच लेगी। इससे नाला जाम होने की समस्या से निजात मिलेगी। वहीं नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री ने बताया कि मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र का विस्तार, बढ़ती आबादी और समय की मांग को देखते हुए सफाई कार्य के लिए कई प्रकार की मशीन और उपकरण खरीदे जा रहे हैं, जिससे शहर को जलजमाव से मुक्त रखा जाएगा। मुजफ्फरपुर में प्रायः नालों की पर्याप्त सफाई नहीं होने, कलवर्ट वगैरह इत्यादि जाम रहने के कारण अक्सर देखा गया है कि हाँ जल जमाव की भीषण समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो नगर पालिका ने इस चैलेंज को देखते हुए अपने संसाधनों में अनुपातिक वृद्धि की है। कार्य के अनुपात में
जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से उपकरण अब हैं, वर्तमान में उपलब्ध हैं। उपकरण की कमी के कारण से पर्याप्त सफाई नहीं हो पाती थी, इसलिए पूरे गत 1 वर्ष में नगर निगम में संसाधनों में अनुपातिक वृद्धि की है, ताकि ससमय जो भी नगर पालिका के दायित्व हैं उन सभी को पूर्ण किया जा सके। और इसमें वृद्धि होने के संभावना है जी, और भी वृद्धि होगी जी। ये तो क्या कहते हैं, लगातार प्रक्रिया है। जैसे आप सभी जान रहे हैं कि शहर का विस्तारीकरण क्षेत्र भी प्रस्तावित है। जैसे ही अधिक क्षेत्र का भार नगर पालिका के कंधों पर पड़ेगा, उसी अनुपात में अपने संसाधन में भी वृद्धि करनी होगी। साथ में कार्य योजना बनाकर पूरे संपूर्ण निगम क्षेत्र में सभी प्रकार के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जो भी सफाई कार्य है उसके लिए अपने आप को हम तैयार करेंगे। और ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के स्थापना दिवस पर सदस्यों ने खादी ग्राम उद्योग परिसर में वृक्षारोपण किया। ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के 1 साल पूरा होने पर स्थापना दिवस के दूसरे कार्यक्रम आज दिनांक 4/2/2022 शुक्रवार को गो ग्रीन अभियान के तहत पर्यावरण को स्वच्छ एवं शुद्ध वातावरण पृथ्वी पर बना रहे, इसके लिए आज खादी ग्राम उद्योग बोर्ड खादी भंडार में पौधारोपण किया गया, जिसमें आम का पेड़ लगाया गया। ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस जिला इकाई की ओर से पौधारोपण किया गया। जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यक्रम की गई। जिला अध्यक्ष डॉक्टर रविशंकर चैनपुरी ने कहा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी हम सभी का जीवन सुरक्षित रहेगा। सदस्यों को अधिक से अधिक पौधा लगाने एवं उसको संरक्षण करने को कहा गया। अधिक पेड़ की कटाई होने से पर्यावरण भी असंतुलित हो गया है। पेड़ लगाए पर्यावरण बचाए का नारा भी दिया गया। आज ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस जिला इकाई की ओर से गो ग्रीन अभियान का दूसरा हम लोग कर रहे हैं और कार्यक्रम। इसके पहले हम लोगों ने कंबल बांटा है 1 तारीख को। आज हम लोग का दूसरा कार्यक्रम पौधारोपण कार्यक्रम हो रहा है गो ग्रीन के अंतर्गत। ये अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला स्तर पर हो रहा है, क्योंकि यह हम लोग का 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक यह कार्यक्रम हम लोग को चलाना है। अब यह जब कार्यक्रम आज हो जाता है पौधारोपण का हम लोगों ने कर लिया, आज आगे जो हम कार्यक्रम करेंगे वह कार्यक्रम मेरा होगा बच्चों के बीच कलम, पेंसिल और कॉपी बांटने का। आज स्थापना दिवस का हम लोगों का 2nd प्रोग्राम है ये। पौधारोपण करने से होता ये है कि पर्यावरण को संतुलित करना है। मेरा उद्देश्य, हम लोग का उद्देश्य ये है, ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि पर्यावरण को संतुलित करने के लिए पूरे देश स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर पौधारोपण कर करके इसको जो है सो कार्यक्रम को चलाया जाए। यह कार्यक्रम हम लोग का 3 दिन चलेगा, लेकिन हम लोग यहाँ आज कर लिए हैं, ऐसे अब आगे फिर भी कार्यक्रम करेंगे। तो हम लोग का मकसद यही है कि पर्यावरण संतुलित रहेगा तभी हम जीवन जी सकते हैं। अन्यथा आज जो वातावरण बना हुआ है पर्यावरण के दूषित होने के कारण। समाहरणालय परिसर में मनरेगा वॉच के सदस्यों का धरना डीएम और डीडीसी के आश्वासन पर समाप्त कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर समाहरणालय में मनरेगा मजदूर को काम, जॉब कार्ड, लंबित भुगतान की मांग को लेकर चल रहे अनिश्चितकालीन धरना डीएम डीडीसी के आश्वासन पर 1 सप्ताह के लिए स्थगित किया गया। मनरेगा वॉच के संजय सहनी ने कहा कि सप्ताह में मजदूर के तीनों मांगे पूरी नहीं होने पर फिर से धरना शुरू होगा। संजय ने कहा, धरना स्थगित का ऐलान होने पर मजदूर चूल्हा चौका जलावन लेकर अपने गांव लौट गए। मनरेगा वॉच इस मामले में डीएम को एक पत्र दे दिया है। आज 3रे दिन धरना पे थे और मुजफ्फरपुर के डीएम डीडीसी से बात हुई है, उन्होंने बुला के अभी बात किया है पूरा, और उनका कहना है कि 1 सप्ताह का मुझे टाइम दिया जाए। अगर 1 सप्ताह में हम काम आपके नहीं देंगे गांव में, अब जो मांगे जॉब कार्ड और ये काम का जो आवेदन है वो सब अगर पूरे नहीं हुए तो हम आपको बता देंगे, 1 सप्ताह के अंदर पूरा कर दिया जाएगा। और अगर हम लोगों ने कहा उनको कि यदि हमारी मांगे 1 सप्ताह के अंदर पूरा नहीं हुआ तो हम वापस धरना शुरू करेंगे। हम धरना एक तरह से ख़त्म नहीं कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं, रोक रहे हैं। अगर नहीं मांग पूरी हुई तो आगे क्या कीजिएगा? आंदोलन शुरू हो जाएगा फिर, क्योंकि हम 3 दिन यहाँ बैठे रहे हैं, उसके बाद भी अगर काम नहीं मिल रहा है मजदूरों को तो उसके अलावा आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं बच रहा है हमारे पास। हम आंदोलन पे उतरेंगे सीधा 1 सप्ताह बाद। आज की खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।